नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीख के ऐलान के पहले वो सब कुछ हो रहा है जो चुनाव की घोषणा के बाद होना चाहिए। आप इससे सहज अनुमान लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति, उत्तर प्रदेश में आने वाला विधानसभा चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। और अगर ये महत्वपूर्ण है तो फिर राजनीतिक पार्टियों की कवायद किस स्तर पर और किस ओर जा रही है, इसे भी देखना दिलचस्प होगा। हर एक नए दिन ऐसी घटनाएं घट रही हैं, ऐसे राजनीतिक गठजोड़ संज्ञान में आ रहे हैं, अस्तित्व में आ रहे हैं, जिन गठजोड़ों की कोई कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन चुनाव जीतने के लिए वो गठजोड़ हो रहे हैं। और इन गठजोड़ों के बाद चुनाव का जो परिदृश्य बनेगा वो भी देखना दिलचस्प होगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ प्रमुख विपक्षी समाजवादी पार्टी, तीसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी और चौथी तरफ कांग्रेस। ये चार प्रमुख पार्टियों के पीछे और आगे कई ऐसी पार्टियां हैं जो हो सकता है किंग तो न बने, लेकिन बिना उनके कोई किंग नहीं बन सकता, या आप यूं कह सकते हैं वो किंग मेकर हैं। और इसमें ओवैसी की पार्टी AIMIM, उसका भी नाम लिया जा सकता है। और इस तरह के तमाम कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो एक बार में तो उनका नाम गिनाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन एक ऐसी पार्टी है जिसकी चर्चा पिछले 3 से 4 महीनों के दौरान बहुत ज्यादा हुई, क्योंकि उसके प्रमुख और उसके नेता सबसे ज्यादा मुखर रहे। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुहेलदेव बहुजन समाज भारतीय समाज पार्टी अर्थात SBSP की। और इसके नेता हैं OP राजभर, कर्ता धर्ता हैं, आला हैं, मुखिया हैं। OP राजभर बोलते ज्यादा हैं, काम कम करते हैं, लेकिन जितना बोलते हैं उसका असर सभी पार्टियों पर पड़ता है। कारण उनका दावा है कि पूर्वांचल में अर्थात पूर्वी उत्तर प्रदेश के आंचलिक क्षेत्रों की अगर हम गणना करें या उसको संज्ञान में लें तो OP राजभर का दावा है कि उत्तर प्रदेश के 100 सीटों पर उनका सीधा हस्तक्षेप है और बिना उनके सहयोग के कोई पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती। लेकिन अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, जो कि 400 से अधिक सीटें जीत लेने का दावा कर रही है, सिर्फ और सिर्फ इस बात पर कि भाजपा से लोग आजिज आ चुके हैं। उनके भी दावे के कई कारण हैं, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष OP राजभर पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ, फिर BSP के साथ, फिर सपा के साथ, फिर अकेले अपने दम पर, और इनका जो राजनीतिक इतिहास रहा है यहां तक पहुंचने का, वो भी कुछ ऐसे ही रहा है। हर एक पार्टी के साथ जुड़े, अपने अंदाज में इन्होंने बयान दिया। बहुत जल्दी किंग मेकर बनने की इनकी इच्छा, वो कितनी सदिच्छा थी ये तो बाद में बताया जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि इनकी महत्वाकांक्षा हर उस एक मौके पर इन्हें इतना नीचे ला दी कि इनको उस पार्टी से किनारा करना पड़ा। और अंततः जब ये समाजवादी पार्टी के साथ जाकर के गठजोड़ में आए और भारतीय जनता पार्टी को हराने का ऐलान कर दिया, यह घोषणा इन्होंने कर दी बुधवार को, तब ये आप समझ सकते हैं कि OP राजभर को कितना अपने पर विश्वास है। और यह विश्वास का उनका आधार है क्योंकि उनकी नजर में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। सवाल यह है कि आज अखिलेश यादव उनके सबसे बड़े चहेते हैं। आज के ठीक 15 दिन पहले, या आप कह लें 1 महीने से पहले भी, जिस तरीके से AIMIM के अध्यक्ष सर्वेसर्वा मुखिया ओवैसी के साथ इनकी पींगे आगे बढ़ रही थी, इनका सहयोग आगे बढ़ रहा था, तब ये कह रहे थे कि योगी सरकार ने किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुस्लिम नेताओं को परेशान कर रखा है।
और जिन जिन नेताओं को इन्होंने परेशान करके रखा है वो कहीं से भी अगर टिकट चाहेंगे उनको मिलेगा। और इसके पीछे आधार यह था कि ओपी राजभर को लगता है कि राजभरों का वोट और साथ ही साथ मुस्लिम वोट अगर उन्हें मिले तो जिन 100 सीटों पर उनका दावा है कि वो किसी का भी खेल बिगाड़ सकते हैं, वो खेल ही नहीं बिगाड़ेंगे बल्कि उसमें कई सीटें वो जीत सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने 2 दर्जन तक भी सीटें इन्हें नहीं दी, कारण कि ये बोलते ज्यादा हैं, उसका परिणाम कम आता है। और इसलिए एक वोट कटुआ नेता की भूमिका में उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले 1 दशक से अधिक समय तक ये प्रभावी रहे हैं। और हर एक मुख्यमंत्री या आप कहें केंद्र में भी कोई सरकार है और उत्तर प्रदेश की राजनीति का कोई संदर्भ या प्रसंग आता है तो ओपी राजभर की चर्चा जरूर होती है। और ओपी राजभर सामाजिक परिदृश्य को देखते हुए अपने समाज के विकास की बात कम करते हैं, किसी सरकार को गिरा देने, किसी सरकार को बना देने की बात ज्यादा करते हैं। और उसके पीछे उनकी जो सोच है वो आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि बहुत नीचे से उठे हुए व्यक्ति हैं, निश्चित रूप से बैकवर्ड अर्थात पिछड़े समाज से हैं, लेकिन वो बातें अपने पुराने दिनों की भूलकर कुछ इस नए अंदाज में करते हैं जैसे लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को न तो उनसे ज्यादा कोई समझता है और न तो उत्तर प्रदेश की राजनीति को उनके बगैर कोई आगे बढ़ा सकता है अगर वो विपक्षी पार्टी है तो। और ये परिदृश्य पिछले 2 से 3 महीनों में जिस स्तर पर बढ़ रहा है उसमें या तो ओवैसी लखनऊ में जाकर के कोई बयान देकर के प्रभावी होते हैं या तो राजभर अपना बयान देकर के किसी भी राजनीतिक पार्टी को साधने की कोशिश करते हैं। हालांकि राजभर को हम यूं ही अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता लगातार कोशिश करते रहे कि ओपी राजभर के साथ चुनाव के पहले कोई गठजोड़ हो जाए। और इस गठजोड़ के पीछे जो आधार है कि पूर्वांचल के 100 सीटों पर एक ऐसी पकड़ बनाई जाए कि अगर बैकवर्ड्स का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है माइनस यादव, तो निश्चित रूप से राजभरों का वोट मिलने से जो भी शक्ति में असंतुलन की स्थिति आई है वो संतुलित हो जाएगी। और एक ताकत के साथ जब पार्टी लड़ेगी तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी या सपा उनके सामने उस स्तर पर खड़ी होकर के नहीं लड़ पाएगी क्योंकि वोटों का डिवीजन होगा। और इसी बीच प्रियंका गांधी वाड्रा जिस तरीके से प्रभावी तौर पर एक प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका अदा करती हुई दिख रही हैं, लेकिन चुनाव जीतना और चुनाव में टिकट बांटना एक ऐसी प्रक्रिया है, एक इतनी बड़ी जटिल प्रक्रिया है जिस दौर से शायद अभी वो नहीं गुजर पाई हैं। सिर्फ किसी भी घटना को एक इवेंट के रूप में क्रिएट करके जो एक विपक्षी दल के नेता के रूप में करना चाहिए, कुछ अगर उनको लोकप्रियता हासिल हो रही है उसके आधार पर वो कोई बड़ा आकलन नहीं कर सकती। और इस बात का उन्हें सहज अनुमान है कि बोलने से और करने से सब कुछ में बड़ा अंतर है और क्या करना है उन्हें शायद ये उनका संगठन अभी तैयार नहीं है, इसलिए वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी में जो जद्दोजहद है प्रमुख विपक्षी दल के रूप में सामने आकर के खड़ा होने की, उसमें समाजवादी पार्टी संगठन के स्तर पर जिस तरीके से प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका में आकर के खड़ी हुई है और अखिलेश यादव समय समय पर यह दावा कर रहे हैं, यह कहते हुए कि जो भी कुनबा उनका बिखरा हुआ है जिसमें उनके चाचा शिवपाल यादव भी हैं, समय आते वो भी साथ आ जाएंगे और राजभर की पार्टी भी साथ आ जाएगी और कुछ विपक्षी दल साथ आ जाएंगे जिनके बारे में वो सोच रहे हैं। तो उन्हें अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वो अल्पसंख्यक वोट अर्थात मुस्लिम वोट पूरी तरीके से एक साथ आकर के बंगाल की तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आगे आ जाएगा। ये उनकी रणनीति है। क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना मानिए कि ओपी राजभर ने भी इस बात को समझा, इसका मूल्यांकन किया और मूल्यांकन करने के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना अखिलेश यादव के साथ जाया जाए।
लेकिन समझिए इस व्यक्ति की सोच पर, राजनीतिक सोच पर, और कितनी जल्दी किंग या किंग मेकर बनने की इसकी भूमिका है कि यह व्यक्ति हर एक पल पिछले 10 दिनों के दौरान हर एक पार्टी के नेता के साथ आया और यही सज्जन हर एक नेता के साथ इस तरीके का बयान देते नजर आए कि वो उनके साथ गठबंधन करने जा रहे हैं, और गठबंधन हुआ तो अखिलेश यादव के साथ। बड़ा सवाल है कि अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में आने के बाद एआईएमआईएम के साथ जो इतने नजदीकियां इनकी थी और ओवैसी को बड़ा भरोसा था राजभर के ऊपर, अब क्या होगा? और उन परिस्थितियों में ओवैसी जिस तरीके से एक तेज तर्रार मुस्लिम लीडर हैं और मुसलमानों के विकास और उनके हितों के संदर्भ में खुल करके बात करते हैं, उस ओवैसी को पटा लेने का जिम्मा क्या अखिलेश यादव राजभर को देंगे? सवाल बड़ा है। इसका जवाब एक शब्द में अगर दिया जाए तो नहीं। और ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव को यह पता है कि वोटों का डिवीजन होगा, और वोटों का डिवीजन हुआ नहीं तो फिर फायदा उस पार्टी को होगा जिस पार्टी को रोकने की जद्दोजहद ये सभी मिलकर के कर रहे हैं। ऐसे में ओपी राजभर की पूरी कोशिश है कि पूर्वांचल के 100 सीटों का खेल इस कदर बिगाड़ दिया जाए जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी, जो किसान आंदोलन के बाद पूर्वांचल के अधिकतम वोटों पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है, उसका खेल खराब हो जाए। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर किसान आंदोलन प्रभावी रहा, जाट वोट अगर बिखरे, तो भाजपा का खेल खराब हो जाएगा। और इसी आधार पर वो पूर्वांचल को पूरी तरह से तहस नहस करने की कोशिश में ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिला लिया है। बड़ा सवाल है कि जो ओपी राजभर बीएसपी, कांग्रेस और तमाम अन्य पार्टियों के साथ मिलकर के भाजपा को हराने की बात कर रहे थे, अंततः वो अखिलेश यादव के पाले में ही क्यों गए? शायद इसका बड़ा कारण है कि उन्होंने ये अनुमान लगा लिया कि बहुजन समाज पार्टी अब किन्हीं भी परिस्थितियों में न तो किंग मेकर बन सकती है और न तो वो किंग कोई बना सकती है। कारण कि बहुजन समाज पार्टी अपने ही कुछ मूलभूत सैद्धांतिक मानकों और राजनीतिक सिद्धांतों पर कहीं संघर्ष करती हुई दिख रही है। और वो संघर्ष क्या है कि ब्राह्मण वोट बहुजन समाज पार्टी के साथ जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी के साथ। और इस आधार पर कहा जा सकता है कि जब विकास की बात होती है, भयमुक्त समाज की बात होती है, उन परिस्थितियों में ये पार्टियां जाति फैक्टर को प्रभावी बनाने की कोशिश कर रही हैं। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जब भी उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में कोई भी नया राजनीतिक मानदंड या कोई भी राजनीतिक दिशा या कोई बयार अगर बनती है, वो बहती है, तो आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि उसमें जाति फैक्टर कितना प्रभावी होता है। उन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री का उत्तर प्रदेश में पहुंचना, कुशीनगर में जाकर के ये बोलना कि भयमुक्त समाज बनाने में योगी आदित्यनाथ ने जो जीरो टॉलरेंस की जो रणनीति अपनाई, उसमें उन्होंने जो फायदा मिला, उन्होंने जो कुछ के करके दिखाया, उसका कोई जवाब ही नहीं। मतलब साफ कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरी पार्टी एक साथ खड़ी होगी, जिसका नारा विकास होगा, राम मंदिर का निर्माण होगा और साथ ही साथ भयमुक्त समाज बनाने का जो संकल्प था उसे पूरा करने का दावा। एक तरफ काम के आधार पर वोट लेने की रणनीति और दूसरी तरफ जाति के आधार पर एंटी इनकम्बेंसी को अपने पक्ष में करने की बात, जिसमें सपा सबसे आगे आती है। और इन्हीं परिस्थितियों में ओपी राजभर को लगता है कि इस बार उनकी 5 उंगलियां घी में हैं, लेकिन यकीन मानिए ये व्यक्ति जिस भी पार्टी के साथ समझौता करता है, क्योंकि ये महोदय सिर्फ और सिर्फ उसी आधार पर समझौता करते हैं कि ये किंग मेकर बने या इनकी भूमिका बड़ी हो, लेकिन अपनी ही पार्टी में जो कैडर बनाना चाहिए, जिस आधार पर इनको सैद्धांतिक तौर पर खड़ा होना चाहिए किन्हीं मुद्दों पर, आज भी ये मुद्दा विहीन है। कोई एक राजनीतिक पार्टी सत्ता पक्ष को अगर हराने जाती है तो उसके पीछे उसके पास एक सैद्धांतिक आधार होता है, कुछ कार्य योजना होती है और कुछ मुद्दे होते हैं। इन तीनों से अलग हटकर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हराना है, क्योंकि 100 सीटों पर किसी का भी खेल बिगाड़ने का दावा करने वाले ओपी राजभर ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है चाहे कुछ भी करना।
और उस कुछ भी करने के लिए पिछले 1 महीने में ओवैसी को साधते वो अखिलेश यादव तक आ गए। अब यह सवाल उठता है कि फिर ओवैसी की सोच राजभर को लेकर के क्या होगी, और अगर ऐसा हुआ तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस आधार पर इतनी बड़ी इमारत खड़ा करने की कोशिश संयुक्त विपक्ष के तौर पर उत्तर प्रदेश में की जा रही है, जो एक सपना है। अर्थात चुनाव का कोई भी परिदृश्य त्रिपक्षीय होगा, चतुष्कोणीय होगा, और उसमें अगर कहीं भी सांप्रदायिक आधार को लाया गया, मंदिर मस्जिद के मामले को आगे लाया गया, तब विकास के साथ जो भी मुद्दे होंगे उस पे भी भारतीय जनता पार्टी का दावा क्या हो सकता है, इसका आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। इन्हीं परिस्थितियों में ओपी राजभर ने बहुत कुछ सोच करके अखिलेश यादव के साथ जाने का निर्णय ले लिया है। समाजवादी पार्टी का हाथ मजबूत करते हुए संयुक्त गठबंधन के साथ विपक्ष को हराने का उन्होंने दमखम ठोक दिया है। उसका कितना फल उनको मिलेगा, अखिलेश यादव को मिलेगा, समाजवादी पार्टी का झंडा कितना मजबूत होगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन ओपी राजभर की अपनी रणनीति, अपनी सोच और उनका बड़बोलापन कहीं अखिलेश यादव के लिए बड़ी मुश्किलें न पैदा कर दे, और कहीं जिस मुस्लिम वोट बैंक पर उन्हें पूरा अधिकार मिलता हुआ दिख रहा है उसमें कोई बड़ी चोट न पड़ जाए, ये देखना दिलचस्प होगा। चुनाव परिदृश्य है, हर नेता या हर पार्टी जो भी छोटी हो या बड़ी गठबंधन करना ही चाहती है, और सबके सामने लक्ष्य एक है, भारतीय जनता पार्टी को हराना। और इस एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए सबके पास एक कार्ययोजना है, एक मुद्दा है। लेकिन ओपी राजभर जैसे नेता के साथ आकर समाजवादी पार्टी क्या मुद्दे बना पाती है, उन मुद्दों पर उसको कितना जनता का सहयोग मिलेगा, ये भी आने वाला समय बताएगा। एबी स्टार न्यूज पर आज सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता। नमस्कार।